गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 का रिवीजन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 4 का रिवीजन भेजा था। आज हम चैप्टर 5 को रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज़ फूड एंड डाइजेशन। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है फूड एंड डाइजेशन। इस लेसन में हमने फूड के बारे में भी जाना, फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और डाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो लेट अस सी। नेक्स्ट वी स्टार्ट सम हार्ड वर्ड्स। सबसे पहले नंबर 1, न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? द सब्सटेंस इन अ फूड विच आर यूजफुल टू आवर बॉडी। यानी भोजन के अंदर जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल होते हैं जो कि हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, ऐसे सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। बच्चों, इसे मैंने पढ़ाते समय भी बताया था। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म। यानी कि बच्चों, जो भोजन हम करते हैं वो हमारे शरीर के ऑब्जर्व होने लायक नहीं होता है। जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा भोजन को ब्रेक डाउन करके इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ताकि हमारा जो बॉडी है उसे ऑब्जर्व कर सके। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। द नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है? प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। यानी भोजन को स्पॉइल होने से बचाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे हम प्रिजर्वेशन करते हैं। और प्रिजर्वेशन के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। वी ऑल नीड फूड। यानी कि हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल फूड आइटम्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके बच्चों, फूड आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ। भोजन जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वो एक प्रकार का एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड, और विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, जिसे आप छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट। और हमें हमेशा अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? ए डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। We should take a balanced diet. Digestion is the process in which food is changed into simple form that can be absorbed by the body. Okay, next, digestive juice from our mouth, stomach and small intestine help to digest. यानी कि ये सारे जो साइट है हमारे बॉडी में, यहाँ से डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं। और डाइजेस्टिव जूस का बहुत बड़ा महत्व होता है डाइजेशन में। ये भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी डाइजेस्टेबल। यानी भोजन हम क्यों पकाते हैं? भोजन पकाने के पीछे 3 रीज़न है। सबसे पहले तो भोजन जो है वो मुलायम हो जाता है, दूसरा वो टेस्टी हो जाता है, और तीसरा जो है और ये आसानी से डाइजेस्टेबल हो जाता है। अगर हम कच्चे भोजन खाते हैं तो वो हमारा पेट उसे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन जब हम भोजन को पका के खाते हैं तो इट इज़ वेरी ईजी टू डाइजेस्ट। फूड नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। भोजन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की आवश्यकता होती है। कुछ समय जैसे कि आपने देखा होगा, घर में अगर खाना वगैरह बच जाता है तो हमें उसको क्या करना चाहिए? उसको प्रिजर्व करके हम कुछ देर के लिए रख देते हैं। तो इसको प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में आपको इस लेसन में मैंने बताया था पहले ही बच्चों। फूड इज़ कुकिंग बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, स्टीमिंग और फ्राइंग। और भोजन बनाने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि बॉइलिंग है, रोस्टिंग है, बेकिंग है, स्टीमिंग है। और भोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, जैसे कि भोजन को हम बाय एडिंग शुगर कर सकते हैं, बाय एडिंग सॉल्ट रख सकते हैं, इन रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठंडे जगहों पर रख कर भी हम भोजन को कुछ देर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। बाय ड्राइंग भी रख सकते हैं, जैसे कि सीड्स वगैरह हम ड्राई करके, दाल है, गेहूं है, चावल है, ये सब हम ड्राई करके रख लेते हैं और वो काफ़ी दिनों तक हमारे घर में सुरक्षित रहता है। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ बुक एक्सरसाइज ले लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर एनर्जी गिविंग फूड।
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर अ काइंड ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू आवर बॉडी। समटाइम्स ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज द विटामिन्स, यानी कि ओवर कुकिंग करने से विटामिन्स नामक पोषक तत्व जो है वो भोजन से नष्ट हो जाता है, इसीलिए हमें भोजन को बहुत अधिक नहीं पकाना चाहिए। सलाइवा इन द माउथ चेंजेस द स्टार्च इनटू शुगर, यानी हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो हमारे स्टार्च को शुगर के रूप में कन्वर्ट करके ड्यूरिंग द डाइजेशन। डाइजेस्ट फूड कैन बी पास थ्रू वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। अब ये जो डाइजेस्ट फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, भोजन की प्रक्रिया तो ख़त्म हो जाती है डाइजेशन की, अब वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के दीवार के थ्रू भोजन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्व हो जाता है और ब्लड के साथ वो हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। प्रोटीन आर ए काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, यू कैन सी। फूड इज कुक्ड बाय स्टीमिंग इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, रॉन्ग। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड, करेक्ट। ओवर कुकिंग मेक्स द फूड्स टेस्टी, रॉन्ग। फूड रिच इन प्रोटीन फैट गिव्स अस एनर्जी, फूड रिच इन प्रोटीन एंड फैट गिव्स अस एनर्जी। In the mouth, the saliva changes into sugar. Changes the sugar into starch. Wrong. यानी स्टार्च को वो शुगर में बदलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बच्चों देने हैं। यू कैन सी द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ऐसे फूड स्टफ लिखने हैं जिसके जो फैट के अंदर होते हैं, ऑयल, घी, चीज़। फूड प्रिजर्वेशन मेथड, बॉइलिंग, बाय ड्राइंग, बाय सॉल्टिंग। मेथड ऑफ कुकिंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग, बेकिंग। ओके बच्चों। फूड स्टफ रिच इन प्रोटीन, पल्सेस, फिश, एग। नेक्स्ट भी यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, ये बुक में दिया हुआ है, इसे आपको ऑन योर डू इट योर सेल्फ, यानी कि आपको बाय सेल्फ करना है। यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और इसको आपको इनमें डिवाइड करना है। प्रोटीन का कौन है, कार्बोहाइड्रेट कौन है, फैट और विटामिन्स मिनरल्स कौन है। ओके, let us see. Body building food, protein makes the paste of the food in the mouth, saliva give heat and energy, fat energy gives food stuff, sugar keeps bones healthy, vitamin। अब हम देख लेते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन, यानी बढ़ते हुए बच्चों को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, ओवर कुकिंग फूड may destroy vitamins. Energy giving food are rich in carbohydrates and fats. Digestion of a food get complete into small intestine. Which of the following is not correct method for food preservation? Storing in a open container, यानी खुले में रखना। अगर हम खुले में रखेंगे तो भोजन क्या होगा, बहुत जल्दी ही वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने चैप्टर 5 से रिलेटेड कुछ यहाँ क्वेश्चन अटैच किए, यू कैन सी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स डज आवर फूड कंटेन, यानी हमारे भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको 5 न्यूट्रिएंट्स लिखने हैं। गिव टू ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, 2 मेथड प्रिजर्वेशन के 2 मेथड लिखने हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ प्रोटीन, प्रोटीन किस प्रकार का भोजन, इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। देखो क्वेश्चन दूसरा जो है सेम वही, डैश आर बॉडी बिल्डिंग फूड, तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोटीन, प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड। राइट 2 मेथड्स ऑफ कुकिंग, 2 मेथड लिखने हैं आपको खाना बनाने के, रोस्टिंग, फ्राइंग। द फूड स्टफ रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन के 2 एग्जाम्पल, डैश आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। द फूड स्टफ कंटेन फैट्स, ऐसे फूड स्टफ लिखने हैं जिसमें फैट होता है, तो 2 लिखने हैं आपको। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, a diet that contains proper amount of या right amount of all the type of nutrients, यानी कि भोजन का भोजन की वह डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, इस प्रकार के भोजन के डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ अपने कॉपी पे नोट कर लोगे, रफ कॉपी पे, और जिसको चेक कराना है यू कैन सेंड ऑन माय ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हो। ओके, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो इसको।